दोस्तों नमस्कार। आज मैं इंडियन ज्योग्राफी का यानी भारतीय भूगोल का सामान्य जो क्वेश्चन होता है, खासकर भारत के बारे में, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसकी कुल संख्या 75 है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो किसी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम में अगर ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है वो कितना है, क्वेश्चन यहाँ पर ये है। ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ दक्षिणी सीमा पूछा गया है, न कि दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है, और वही मुख्य भूमि के साथ पूछा गया है। तो अगर दक्षिणी सीमा पूछा जाए और मुख्य भूमि से सटा हुआ हो तो वो होगा कन्याकुमारी, जिसका हमारा अक्षांश जो शुरू होती है, भारत की अक्षांश रेखा शुरू होती है कन्याकुमारी में। वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय आधारित है, यानी भारतीय मानक समय कितने डिग्री पर आधारित है, या इसमें आपको देशांतर जानना है। उसमें भी देशांतर, पूर्वी देशांतर की पश्चिमी देशांतर। तो ध्यान रखें दोस्तों, सही आंसर होगा 83 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान की स्थानीय समय है जो स्थित है, यानी कहने का मतलब है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है, तो वो इलाहाबाद की समीप से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है, यानी जीएमटी लाइन से भारत का आईएसटी टाइम जोन जो है वो दोनों के बीच में कितनी दूरियां हैं, यानी कि उसको उस दूरी को अगर घंटा में कन्वर्ट किया जाए तो कितना घंटा कितना मिनट लगेगा। तो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम जोन यानी आईएसटी जो जीएमटी लाइन से 5.5 घंटा आगे है, यानी प्लस में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखिएगा कि इसका लंबाई 15,200 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, अगर द्वीप को मिला दिया जाए तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यानी भारत का मैप देखेंगे तो भारत के मैप में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है ये आपको जानना है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। यहाँ पर सिर्फ आपको पूछा गया तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, यानी भारत के पास पूरा विश्व को अगर ले लिया जाए तो भारत की भूमि पूरे विश्व की क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो मात्र 2.4%। भारत के कितने राज्य समुद्र किनारे पर है, तो भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से सटा हुआ है, वो कुल राज्यों की संख्या 9 है। अगर आप पश्चिमी तट को गिने, पूर्वी तट को गिने, तो पश्चिमी तट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इस प्रकार करके 9 राज्य हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो
यहाँ पर आपको बताना है कि किस होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, वो आपका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा जो गुजरती है वो इस प्रकार ध्यान रखें दोस्तों कि गुजरात, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, कुल मिलाकर 8 राज्य। 8 राज्यों से होकर भारत का कर्क रेखा गुजरती है, जो कि कर्क रेखा भारत को बीचों बीच 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु मिलता है और कर्क रेखा के नीचे में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। अगर टोटली पूछा जाए कि भारत का जलवायु किस प्रकार का है, तो मानसूनी प्रकार की जलवायु है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है, तो इसका आंसर होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत कितना राज्यों से गुजरती है, तो अभी मैंने बताया 8 राज्यों से गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो आपका सही आंसर होगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी पॉइंट है, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी पॉइंट है, क्या नाम देंगे? कैप कमोरिन, इंदिरा पॉइंट, नरीमन पॉइंट या इंदिरा कॉल, ठीक है। तो अगर आपको मुख्य भूमि से पूछा जाए तो उसका सही आंसर होगा कैप कमोरिन यानी कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, जो कि दक्षिणतम बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में है। तो इंदिरा पॉइंट का और नाम क्या क्या है? पार्सन पॉइंट, लाही चिंग, पिगलियन पॉइंट, सभी नाम है। भारतीय भूमि की सर्वाधिक उत्तरी भाग है, यानी उत्तरी पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगलियन पॉइंट और या इंदिरा कॉल। तो उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा कॉल। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य है? एडम ब्रिज किन 2 देशों के मध्य है? वह आपका भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है, क्या है? ग्रेट चैनल, आर्डिडी चैनल या पाक जल संधि या 10 डिग्री चैनल। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है, तो वो है आपका भारत चीन के बीच में क्या है? मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा? रेड क्लिफ रेखा के द्वारा सीमांकित की गई है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो आंसर होगा आपका गोवा। सबसे छोटी जो है वो गोवा का है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारतीय मानक समय को यमुनोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? यानी भारतीय मानक समय जो लाइन है वो किस राज्य होकर नहीं गुजरती है? वो होगा आंसर आपका महाराष्ट्र होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? तो वो आपका होगा त्रिपुरा। जो 7 सिस्टर्स है उसमें से त्रिपुरा 7 सिस्टर्स में आता है, बाकी नहीं। भारत की सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र कौन सा है? आपसे पूछा गया आंसर होगा वो लद्दाख होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? तो किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? वो आंसर होगा असम। बाकी मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मिजोरम म्यांमार से स्पर्श करती है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ में लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलती है? वो आपका होगा आंसर कन्याकुमारी, जहां पर हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी मिलती है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का,
भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा बनाती है? तो ध्यान रखें दोस्तों, पंजाब, देखिए इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हाँ ये आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य के तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा बनाती है? तो आप सही आंसर होगा वो आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 36। तो आप देखें, ये ऑप्शन कह रहा है कि भारत देश की उत्तर से दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। ठीक है। 82-82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक संयमित रेखा माना जाता है। दोनों सही है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किससे गुजरता है? तो वो अगर अक्षांश रेखा देखा जाए तो सिक्किम के अक्षांश रेखा राजस्थान के अक्षांश रेखा के साथ में गुजरती है। भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है, ये पूछा गया आपसे। तो देखिए क्या कहता है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए। हाँ सही बात है। संपूर्ण भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, ऐसा नहीं। अभी मैंने कहा कि कर्क रेखा के ऊपरी हिस्सा को हम, उत्तरी तरफ को हम कहेंगे उपोष्णकटिबंधीय और नीचे को कहेंगे हम उष्णकटिबंधीय। अगर पूरे को देखा जाए, मतलब पूरे भारत की जलवायु की बात किया जाए तो पूरी भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत, अगला क्वेश्चन 39 नंबर का, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वहाँ पर थोड़ा सा गलत है, उसको ठीक कर लीजिएगा, आप लोग ठीक समझेंगे। काटती है, जिसका सही आंसर होगा माही। ठीक है। माही जो एक नदी है जो कि पश्चिम की तरफ अरब सागर में जाके गिरती है, ये नदी भारत के कर्क रेखा को 2 बार काटती है। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है? अगर यहाँ पर हम देखें तो सबसे बड़ा किसका है? लक्षद्वीप का। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? यानी पश्चिमी तट जो है वो कितने भागों में बटा हुआ है? उत्तरी भाग को क्या कहेंगे, फिर उसके नीचे क्या कहेंगे, फिर नीचे क्या कहेंगे? तो ध्यान रखें दोस्तों कि उत्तरी भाग को कोंकण तट कहेंगे और दक्षिणी भाग को हम मलाबार तट कहेंगे। इसका आंसर होगा कोंकण तट। पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जल मार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होती है? तो पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार खाड़ी द्वारा जो अलग होती है वो आपका श्रीलंका है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन 2 देशों में विवाद है? तो वो है भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद है। अगला क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। भारत में, अच्छा व्हीलर द्वीप है कहाँ? उड़ीसा में है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो वो आपका अंडमान द्वीप में स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 46। तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? तो यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक है, देखेंगे थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। तो सतलज नदी घाटी में स्थित है वो होगा आंसर शिवकिला। ठीक है, शिवकिला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो नाथुला दर्रे होकर आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना, और जो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। डंकन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य है? ठीक है, डंकन पास किसके मध्य में है? तो दक्षिणी एवं लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास है। डैश बृहद हिमालय में स्थित एक शीत मरुस्थल है, तो कौन सा है? ध्यान रखेंगे, लद्दाख एक
शीत मरुस्थल है। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है, जो कि दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत है, उस पर्वत का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो भारत का एक महान सर्वेक्षक के नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो वह आपका है अरावली। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी जो है वो हिमालय का ही पार्ट है, जो कि मेघालय में स्थित है। सॉरी, ये हिमालय नहीं, ये पूर्वांचल पर्वतमाला है, जो कि हिमालय का ही एक पार्ट के रूप में है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो आराकान, योमा, सुलेमान, साल्ट रेंज, पीर पंजाल। पीर पंजाल भारत में स्थित है। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ में स्थित है। नल्ला मल्ला की पहाड़ी किस राज्य में है? नल्ला मल्ला की पहाड़ी किस राज्य में है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो पूर्वी घाट के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित माजुली द्वीप जो कि असम में है। सरक्रीक कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 60 ध्यान रखेंगे। सरक्रीक जो है गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर सरक्रीक है, ये भी एक विवादित स्थल है। अराकान योमा हिमालय की पूर्वी विस्तार है जो स्थित है वह म्यांमार में स्थित है। निम्नलिखित में से वे पहाड़ी कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो पूर्वी पश्चिमी घाट को जोड़ती है वो नीलगिरी पर्वत है। सतलज तथा काली नदी के बीच हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो सतलज और काली नदी के बीच हिमालय का जो भाग है उसे हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य आने वाली हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? उसे हम कहते हैं असम हिमालय। निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, तो उसे हम पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मालाबार तट, केरल के तट को। अगला क्वेश्चन, जो जिला दर्रा जोड़ता है किसको जोड़ता है? तो ध्यान रखें दोस्तों, जो जिला दर्रा जो जोड़ता है वो है आपका श्रीनगर और लेह को। कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कोडाई कनाल जो स्थित है वो है पालनी पहाड़ी पर। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? सही क्रम है, हमको पश्चिम से पूरब जाना है। ध्यान रखेंगे, पश्चिम से पूरब जाना है, तो वो है आपका सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और कर्नाकपुर, यानी बी ऑप्शन सही है। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? वो है आपका केरल में शांत घाटी स्थित है। सैंड वैली केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लेपुलेख उत्तराखंड, नाथुला नहीं, ये नाथुला सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी रोहतांग हिमाचल प्रदेश ठीक है, पालघाट केरल ठीक है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में या छोटा अंडमान में? ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ी सुरंग जोहार सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? भारत का सबसे बड़ा सुरंग जो कि जोहार सुरंग है वो कहाँ स्थित है? तो वह जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? वो होगा अरुणाचल प्रदेश में। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देश से मिलती है? तो सिक्किम जो कि मतलब सिक्किम ऐसा एक देश है जो कि नेपाल, भूटान और चीन की सीमा से लगती है। ठीक है, एक ही तरफ भारत का
जो है वो कि भारत, एक ही तरफ सीमा जो है वो भारत, सिक्किम का जो है वो भारत से लगती है। तो इस प्रकार 75 क्वेश्चन है। देखें दोस्तों, कुछ गलतियां होगा तो कमेंट करेंगे। चलिए आगे मिलते हैं अगला किसी और दिन किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।